नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आइए खुसूसी मुलाकात में आज जिस अदीबा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। अहद हाज़िर में उनकी एक अपनी इनफ़रादी पहचान है। बहुत अच्छी शायरी के हवाले से पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही है। आज वो जहाँ भी जा रही है मुशायरा की ज़रूरत बनते जा रही है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जिस सादगी और जिस हुस्न जन से अपने कलाम को पेश करती है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हालात हाजरा पर उनकी शायरी तबसरा निगारी करते हुए दिखाई देती है। गर्चा खातून है, लेकिन उसके बाद भी वो ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए हम लोग को दिखाई दे रही है। एक दौर हुआ करता था जब ख़वातीन को चार दीवारी में क़ैद कर दी जाती थी, लेकिन आज की जो ख़वातीन है वो न सिर्फ़ अपने इल्म और अदब की आबियारी कर रही है, न वो सिर्फ़ ज़माने को जीने का सलीका सिखा रही है, बल्कि वो ये बता रही है कि आपको ज़िंदगी गुजारनी है तो किस अंदाज से गुजारनी है। ऐसे ही एक ख़ातून शायरा से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जो इन दिनों बहुत तेज़ी के साथ उभर रही है। झारखंड की सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन हिंदुस्तान के बेशतर मुशायरे में आपने उन्हें देखा होगा, उनकी आवाज़ को सुनी होगी। आइए उनसे मुलाकात कराता हूँ, और नाम उनका है रोशन हबीबा रोशन। मोहतरमा, सबसे पहले आदाब है, वेलकम हमारे चैनल में। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने बारे हमारे सामाइन को बताएं कि आपका क्या नाम हुआ और शायरी का आगाज़ आपने कब और कहाँ से की थी। जी, मेरा नाम रोशन हबीबा रोशनी, और शेर व शायरी का शौक़ मुझे बचपन से ही था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बात हुई जो मैं इसे रोक दी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे शौहर ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उनका पूरा सपोर्ट है कि मैं आज इस लाइन पर चल रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआ है कि अब हर लोग मुझे सुनते हैं, और आप लोगों की दुआ से मैं बाहर भी सफ़र कर रही हूँ। नहीं, वो तो हम लोगों ने देखा, आप अच्छी शायरी भी कर रहे हो, बहुत आपका जो लहजा होता है वो बहुत सादगी भरा होता है। और जैसा बात है कि आपने कहा कि आपके शौहर का भी आपको साथ मिलता है, और यकीनी तौर पर जब अगर बीवी कामयाब होती है तो उसके पीछे शौहर का भी हाथ होता है। लेकिन चूँकि एक ख़वातीन होकर और भी अदबी दुनिया का सफ़र करना, ये कितना चैलेंज भरा था? जी, वही कि आजकल औरतें भी मर्दों से कम नहीं हैं, और उनके शाना बशाना चल रही है। तो मेरे दिल में भी ये शौक़ जागा, तो मेरे शौहर ने कहा कि इस लाइन पे तुम्हें बहुत आगे बढ़ाया जाए। तो आप तो माशाल्लाह शायरी भी आप अच्छी कर भी रहे हो, मुशायरा आप अच्छा पढ़ते हुए भी हम लोग आपको देख रहे हैं। लेकिन ये चाहते कि चलो बात का सिलसिला हम लोग शुरू करें। हम ये चाहते कि ये जो एक जो इंटरव्यू का जो दौर हम लोगों ने शुरू किया है, तो ये चाह रहे कि आप हमारे जो सामाइन हैं उनको एक दो चार बंद नाते नबी से नवाज़ दें, फिर इंशाल्लाह फिर हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आइए आप लोगों को मैं कुछ नात का अशार सुनाती हूँ। दिल है आशिकाना आका, दिल है आशिकाना, दिल है आशिकाना आका, दिल है आशिकाना, के अक्ल दीवानी, अक्ल दीवानी तेरी, अक्ल दीवानी तेरी, इश्क दीवाना, दिल है आशिकाना आका, दिल है आशिकाना। और एक बंद मैं आप लोगों को पहुंचाती हूँ कि जन्नत की बहारों में, तैबा के बाजारों में, जन्नत की बहारों में, तैबा की बाजारों में, एक दिन बुला लो आका, खजूरों की छाँव में, जन्नत की बहारों में, तैबा के बाजारों में,
एक दिन बुला लो आका खजूरों की छाँव में, कि चश्मे करम हो चश्मे करम हो मुझ पर, चश्मे करम हो मुझ पर शाहे मदीना। दिल है आशिकाना आका, दिल है आशिकाना। चलिए माशाल्लाह, मखमली आवाज़ के तो खैर आप मालिक हैं और आपके फ़न को हम लोगों ने देखा। रोशन है कि ये बात है कि कहीं ना कहीं झारखंड का जिक्र किया जाए या फिर बंगाल का जिक्र किया जाए तो बंगाल में रेहाना नवाब के बाद शायरा मेरे ख्याल से बहुत कम है जो मुशायरा के आबरू बनी हो। कुछ नई नस्ल की शायरात आ रही है, लेकिन रेहाना वाली बात उन लोगों में बहुत कम हम लोग देख रहे हैं। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से भी बहुत कम ख़वातीन हैं जो आलमी पैमाने पर मुशायरा के हवाले से अपनी शनाख्त बनाई हो। तो आप जब मुशायरा में जाते हैं, आप मुशायरा जब पढ़ते हो और लोग आपकी पज़राई मिलती है, दादो तहसीन जब आपको हासिल होती है, तो ये देखकर कैसा महसूस होता है? जी, ये तो देख करके मुझे बहुत खुशी होती है। जब मुझे लोग दादो तहसीन से नवाजते हैं तो ये मैं समझती हूँ कि बुज़ुर्गों की दुआ है कि लोग मुझे जब सुनते हैं तो जब दादो तहसीन से नवाजते हैं तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है और बहुत खुशी होती है। अच्छा, मुशायरा तो आप बहुत जगह पढ़े हैं, आपको अच्छा सामाइन कहाँ का लगा कि नहीं चलो यहाँ शायरी सुनी जाती है? जी, वैसे तो जहाँ भी मुशायरा पढ़ती हूँ तो हर जगह बहुत अच्छे से सुनी जाती है। जो कल मुशायरे को सुना जाता वो आज भी है। और मैं मतलब यूपी शहर में भी जाती हूँ तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ के लोग भी मुझे बहुत मोहब्बत से नवाजते हैं। नहीं, इन दोनों ये कहा जा रहा है कि मुशायरा बड़ा कमर्शियलाइज हो गया है, मुशायरा तैयारती शक्ल इख्तियार कर ली है और जो शायर को बुलाया जाता है वो शायर का मता शायर ज़्यादा होते हैं। तो क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो कल लोग मुशायरे को सुनते थे आज भी उसी अंदाज से लोग सुनते हैं और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं लोग इसे सुनकर। हम चाहते कि आपकी गज़लें भी बहुत हम लोगों ने सुनी है, हम चाहते कि 2-4 अशार आप गज़ल के भी जी सामाइन की नज़र कर दें। बिल्कुल, मैं गज़ल की कुछ अशार नज़र करती हूँ। कुछ अशार मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, सुनिएगा। तुम मेरे सामने आओ तो, तुम मेरे सामने आओ तो गज़ल पूरी हो। तुम मेरे सामने आओ तो गज़ल पूरी हो। तुम मेरे सामने आओ तो गज़ल पूरी हो। रुख से पर्दा को हटाओ तो गज़ल पूरी हो। रुख से पर्दा को हटाओ तो गज़ल पूरी हो। और ये शेर मैं पहुंचाती हूँ कि कौन कहता है गज़ल औरत लिखती ही नहीं। कौन कहता है गज़ल औरत लिखती ही नहीं। कौन कहता है गज़ल औरत लिखती ही नहीं। एक मिसरा भी सुनाओ तो गज़ल पूरी हो। एक मिसरा भी सुनाओ तो गज़ल पूरी हो। बीच में दोनों की दीवार खड़ी है इसको। बीच में दोनों की दीवार खड़ी है इसको।
प्यार से आके गिराओ तो गज़ल पूरी हो, प्यार से आके गिराओ तो गज़ल पूरी हो। तुम मेरे सामने आओ तो गज़ल पूरी हो। माशाल्लाह, क्या शायरी आप कर रहे हो। रोशनी, ये बात हम इन दिनों देख रहे हैं कि चलो आपको खुशकिस्मत है कि आपको अपने शौहर का साथ मिला और यकीनी तौर पर ख़ानदान वाले भी आपका सपोर्ट में आप शायरी कर रहे हो, लेकिन कुछ बच्चियां ऐसे हैं जो शायरी करना चाहती है और जिनके अंदर सलाहियत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स हो या फिर उनके घर वाले हो या फिर उनके शौहर हो, उनसे उनका सपोर्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? जी, ये तो हकीकत है कि बहुत सी बच्चियां हैं जिनके दिल में ये शौक़ होती है कि मैं भी स्टेज पर जाती और लोगों को अपने अशार सुनाती है, लेकिन उनके पेरेंट्स की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरा कहना है कि उन लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो परमिशन नहीं दे रहे उनसे क्या रिक्वेस्ट आपकी? उनको परमिशन दें, कहीं ना कहीं अपने बेटियों पर भी आप एतमाद करें, उनको भी मौका दें, तो वो भी अपनी सिक्का दुनिया में गाड़ सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। जी क्या जी रिक्वेस्ट करते हैं? जी, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और स्टेज के लायक बनाएं। कल चल कर के वो लड़कियां, आज जो इतने घटना जो हो रही है, तो ये नहीं होगी अगर कल बच्चियां स्टेज पर जा कर के नाम रोशन करेगी अपने वालिदैन का। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। चलिए, चलते चलते आखिर ये है कि आपके जो शौहर है, इनका जो सपोर्ट आपको मिलता है, ये देखकर कितनी खुशी होती है? जी, मेरे शौहर के सपोर्ट मुझे मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है देख कर के कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बल्कि जितना मैं मेहनत नहीं करना चाहती उतना ये मुझसे मेहनत कराने की कोशिश करते हैं। और रोशनी का मुस्तकबिल कहाँ, रोशनी अपने आप को कहाँ देखना चाहती है? जी, मैं हर जगह मतलब चाहती हूँ कि हर जगह अपना नाम रोशन करूँ और आपकी शायरी पूरी दुनिया में सुनी जाए। जी जी, बस मैं यही चाहती हूँ। चलिए, आपकी शेड्यूल बिजी थे, आपको कहीं जाना भी है, फिर भी आपने चैनल से बात की, तो आप देख रहे थे, ये थे रोशन हबीबा रोशनी। जाहिर सी बात है कि इन न्यूज़ीलैंड से इनकी पहली इंटरव्यू है। इनकी आवाज़ को आपने सुने, इनके एहसासात को भी आपने देखा और कहीं ना कहीं इनके अंदर भी एक दर्द है, एक कसक है, एक मलाल है कि जो हमारी जो बच्चियां हैं वो और आगे जा सकती है। ज़रूरत इस बात की कि उनके अंदर ख़ुद एतमादी पैदा की जाए, उन्हें मौका दिया जाए, और अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो अपनी सलाहियत से वो दुनिया से लोहा मनवा लेगी और ये साबित कर देगी कि बच्चियां भी किसी से कम नहीं हैं। बस चैनल की दुआएं हैं रोशनी के साथ है कि जिस हुस्न जन से, जिस सादगी से ये अपने आप को अदब के हवाले से पूरी दुनिया में उर्दू की खिदमत कर रही है, अल्लाह इन्हें और उम्र दराज करे और इनके शौहर को भी इनके साना चलने की तौफीक अदा फरमाए और इसी तरह ये उर्दू की खिदमत करती रहे। आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।